भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। अमृतवाणी सदगुरुदेव की 234 नंबर की। कहता है सुनता कौन। प्रश्न कर रहे हैं कि कहता है सुनता कौन। फिर प्रश्न ही कर रहे हैं सदगुरुदेव, सुनता है फिर करता कौन। दो प्रश्न किया है कि कहते हैं सुनता कौन, फिर कह रहे हैं सुनता है फिर करता कौन। आई समझ में? नहीं आई। कहता है सुनता कौन। हर प्राणी कहता है कि कौन सुनता है, कहाँ है भगवान। भगवान होता तो हमारे काम हो जाता, भगवान होता तो ये काम हो जाता। तो भगवान कह रहे हैं कि सुनता है फिर करता कौन। कि वो सुनता है तभी तो करता है कोई काम तेरा। नहीं कौन करता है, देख तेरे इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, वो सुनता है तभी तो करता है। लेकिन तेरी तो प्राणी एक आदत पड़ गई, तू तो ये चाहता है कि हथेली में सरसों उग जाए बस तो ही भगवान है, चमत्कार दिखाए तो ही भगवान है। ऐसे थोड़ी है, टीचर तो टीचर ही रहेगी, लेकिन बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कहेगा तू काहे की टीचर है, तू टीचर है ही नहीं। तू टीचर होती तो तू पास करती मेरे को, लेकिन बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। अब टीचर ने तो सुन लिया लेकिन पास कैसे कर देगी वो। तो मनुष्य कर्म तो खराब करता है। मनुष्य कह देगा कि हे भगवान मैं तेरे सवामणि करूँगी या करूँगा, लेकिन मैं उसके यहाँ पे चोरी करने जा रहा हूँ, उन सबको तो सुला देना और मैं चोरी करके आ जाऊँ। अब गुरुदेव क्या करें कि तू ऐसे काम में मुझे और भगवान मानेगा तो मुझे भगवान मत ही मान। तू तो ये काम करवाता है मेरे से कि ये काम हो जाए। तू जो चाहे, लड़का चाहे तो लड़का हो जाए, लड़की चाहे तो लड़की हो जाए, तू चाहे तो नौकरी लगे, तू चाहे उसको मार दे। तो कह रहे हैं कि वो कोई भगवान की कैटेगरी में नहीं आता है मनुष्य के। मनुष्य तो भगवान उसको ही मानता है बस जो उसका काम कर दे। मनुष्य बाबा के पास इतने लोग गए किस लिए गए, हमारे धन हो जाए, हमारे पैसा हो जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, बहू के बेटा हो जाए, बेटा मेरे कहीं में हो जाए। ये नहीं होता तो संत नहीं मानते, भगवान नहीं मानते। लेकिन माँ, संत तो माँ होती है, भगवान तो माँ है। अब माँ अपने बच्चे को गलत रास्ते पे कभी नहीं चलने देगी, चाहे उसको मारना पड़े, पीटना पड़े, डांटना पड़े, लेकिन माँ कभी नहीं जाने देगी उसको। अब वो बच्चा कहे आप तो मेरी माँ होने के लायक ही नहीं हो, ताई अच्छी, चाची अच्छी, मामी अच्छी, बुआ अच्छी, जो मेरे को रोकती नहीं है। अब माँ तो कभी बच्चे को मिट्टी नहीं खाने देगी। तो क्या वो माँ नहीं है? नहीं है क्या? माँ माँ है वो। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि प्राणी की आदत पड़ गई कि मैं इतने दिन से सत्संग करता हूँ, मैं इतने दिन से संतमणि करता हूँ, मैं इतने दिन से इतना पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन क्या सिद्धि हुई है? कहाँ है भगवान? भगवान होता तो मेरी बात तो सुनता। पर गुरुदेव कह रहे हैं वो ही सुनता है, वो ही सुनने वाला है सबकी। जब सुनता है तभी तो करता है वो, सुनेगा ही नहीं तो करेगा कौन। लेकिन तुझे नहीं पता है, क्यों? क्योंकि तू तेरी मैं में रहता है। भगवान को नरसिंह जी ने पुकारा, क्या भगवान नहीं आए? अब नानी भाई ने तो वो तो आत्महत्या करने जा रही है कि भगवान कहाँ है, कहाँ है भगवान, तो है ही नहीं। होता तो मेरे को इतने ताने थोड़ी सुनने पड़ते। लेकिन भगवान तो आई, सुना उसने तभी तो बात भरा ना, नहीं बात कौन भरता। तो कह रही हूँ गुरुदेव कि ऐसे मत को, भगवान को पुकारो, विश्वास के साथ भगवान को पुकारो, वो ही करेगा तुम्हारी नैया पार, वो ही तुम्हारे कष्टों में साथ देगा। जिसने पुकारा है वो भगवान ने आके लाज बचाई है। लेकिन प्राणी, एक साधारण प्राणी की जो जीवत्व भाव में जी रहा, वो ये कहता है कहाँ है भगवान? होता तो हमारा ये काम थोड़ी होता, हमारे घर में मृत्यु थोड़ी हो जाती। लेकिन मृत्यु है, जन्म है, ये तो सब पूर्व संचित कर्मों के आधार पे श्वास मिलते हैं। और हम लोग तो ये सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे तो संसार जीवन में कोई कष्ट, दुख, परेशानी आई ही नहीं। वो तो मनुष्य के कर्मों के फल है। भगवान को भी, भगवान करे मैं भी कर्म करूँगा तो मेरे को भी फल भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। त्रेता युग में भगवान ने बाली को छुप करके बाण मारा
तो भील ने द्वापर युग में कृष्ण के बाण मारा छुप के, वो तो कर्म दिखाया है। अब गांधारी ने भगवान को श्राप दे दिया, लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र के कर्म थे, उन्होंने हंसनी के अंडे खाए, अंधा हो गया खाने पीने में, तो अंधा तो पैदा हुआ और 100 के 100 पुत्र मारे गए। क्यों? क्योंकि हंसनी के अंडे स्वाद के मारे खाता गया। हंसनी ने श्राप दे दिया। तो गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि प्राणी भगवान को और बलि का बकरा बना देता है कि भगवान तेरे कारण ये काम ऐसा हुआ, लेकिन भगवान को चाहे कितना भी कोई कुछ कहे, भगवान तो श्राप से ऊपर है। भगवान तो भक्तों की मान, इज्जत, लाज, मान रखने के लिए और उनका श्राप पूरा कर देते हैं। यानी भगवान को थोड़ी श्राप लगेगा, वो तो ऊपर है उनसे। क्योंकि जो अधर्म के रास्ते पे कभी चला ही नहीं, हमेशा धर्म के रास्ते पे चला और सबको धर्म के रास्ते पे चलाता है, कोई भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म रक्षति रक्षत, धर्म ही प्राणी की रक्षा करता है। लेकिन प्राणी क्या करता है? कभी तो अपने बच्चे के कारण, कभी पति के कारण, कभी पत्नी के कारण, कभी संसारी कोई व्यवहार में धर्म से हट जाता है और अधर्म का रास्ता पकड़ लेता है। झूठ बोलने लग जाता है, बेईमानी करने लग जाता है, चालाकी करने लग जाता है, धोखा देने लग जाता है। ये सब अधर्म है। किसी को सताने लग जाता है तो क्या है? ये अधर्म है। यदि हमारे कारण किसी की आंख में भी आंसू आया है तो ये अधर्म है। चोरी करना भी अधर्म है। पर गुरुदेव करें जो हो गया सो हो गया, पर सत्संग में आकर तो कम से कम इस अधर्म से बचो। धर्म करो चाहे मत करो, लेकिन अपना जीवन को धर्म के रास्ते पे तो चलाओ। कहो भगवान से, हे प्रभु जो हो गया उसके लिए मैं हृदय से पश्चाताप करती हूँ, लेकिन अब मैं धर्म के रास्ते पे चलूँ। सॉरी। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि तुम लोग कहते हो कि कहता कौन है, कहता है सुनता कौन है, कि हम तो इतना कहते हैं पर सुनता ही नहीं है कोई हमारी। तो वो कोई प्राणी नहीं है। अब कोई बुजुर्ग है, बच्चे नहीं सुनते उनकी, वो कहता है अरे ये काम कर ले, अरे ऐसा कर ले, नहीं सुनेंगे। क्या कहेंगे? बैठा रहो एक आनी चारपाई पे, काम किया था नहीं सुनेंगे। लेकिन भगवान कह रहा है मैं सुनता हूँ सबकी, अच्छे की भी सुनता हूँ, बुरे की भी सुनता हूँ, मन की पुकार सुनता हूँ। ऐसे नहीं सुनता जैसे एक बच्चा है वो चारपाई पे सो रहा था, मम्मी रोटी बना रही थी, बच्चा चारपाई से नीचे गिर गया। मम्मी ने गैस बंद करी, क्या हुआ? गैस बंद करी और तुरंत बच्चे को उठाया, हृदय से लगाया, टॉफ़ी दी, मिठाई दी, गोद में बैठा के आधी घंटा तक खिलाया, उसको सहलाया कि लगी तो नीना। अब बच्चा तो बड़ा चतुर, बच्चे ने सोचा गिरने पे तो बहुत कुछ मिलता है। दूसरे दिन फिर गिर गया, वही टाइम गिर गया। तो माँ ने देखा, हाँ अब आज गिरा ये जानबूझकर। माँ ने नहीं संभाला, रोता रोता आता है, माँ के लिए पड़ जाता है और कहता है मम्मा कल तो आपने इतना सारा मेरे को लाड किया, मिठाई दी, टॉफ़ी दी, आज बोला आज बच्चे तुम जानबूझ के गिरे हो। तो संभालता है वो समय समय पर हमें, ऐसा नहीं संभालता क्या? सहलाता है समय समय पे, हाथ फेरता है हमारे पूरे शरीर पे, दुख कष्ट मिटाता है। लेकिन सरलता चाहिए, हृदय में उसके लिए पुकार चाहिए, दर्द चाहिए। वो जो दर्द होता है दिल का दर्द भगवान को पाने के लिए, तब वो पुकारता है। नहीं तो बस करते रहो, भजन गाते रहो, दिखावे के लिए, आडंबर के लिए, संसारी कामना के लिए, वो पूरी कर देगा संसारी कामना। जो भी चाहेंगे हमारे लिए अच्छी है तो वो पूरी करेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा, वो छुप जाएगा, वो छुप जाएगा। तो यही हमें सदगुरुदेव कह रहे हैं, तुम ये मत सोचो मैं धोखा देने वाला नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ सबकी, सुनता हूँ तभी तो करता हूँ। नहीं तुम्हारा काम कौन करता है अज्ञात से? हमारा हर कार्य अज्ञात से होता है, पर वो दिखाता नहीं है। अब सुदामा है, सुदामा ये सोचे मैं इतनी भक्ति करता हूँ, भगवान कहाँ है? सुनता ही नहीं है। सुदामा की पत्नी कहती है कि कृष्ण की इतनी भक्ति करते हो, हम इतने गरीब हैं, पर कृष्ण भगवान का भी दिल रो रहा है कि मेरे से मांग क्यों नहीं रहा? पर मांगे कैसे? उसको तो ज्ञान था कि उसको दिखता नहीं क्या भगवान को। और भाग्य लक्ष्मी है, प्रारब्ध है, वो जैसे जैसे भगवान जल्दी जल्दी अपनी भक्ति से काटता है और फिर उसको अपने जैसा का जैसा सब कुछ दे दिया। तो उसने सुनी पुकार,
तभी तो भगवान ने दिया ना, सुनता ही नहीं तो कैसे देता, भक्ति करते रहो। तो जब जब भक्तों के कष्ट आया है, प्रहलाद की क्या भगवान ने नहीं सुनी? भगवान हर माँ से भी ज़्यादा देखभाल रखता है बच्चे की, भक्त की। और हमारे गुरुदेव ने तो साफ कहा है, जो मेरी भक्ति करता है, थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। क्या इस बात में शक है? क्या कोई शक नहीं है। लेकिन बस भगवान आते विश्वास देखकर एकदम जैसे फिल्मों में लास्ट में आते हैं ना, वैसे आते हैं, करते रहते हैं सारा काम, किसी के माध्यम से करो, भगवान कराते हैं, निमित्त बना के भगवान कराते हैं। पर हम नहीं जान पाते हैं ज्ञानी प्राणी, तो हम कह देते हैं भगवान को, सारे दिन उलाहना देते रहते हैं भगवान को, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने दर्शन नहीं दिए। अरे दर्शन के लायक तो बनो। भगवान के लिए व्याकुलता नहीं, भगवान के लिए कोई खुशी नहीं, भगवान को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं, कोई प्यार नहीं, बस दर्शन दो। 2 भजन गा लिए, दर्शन दो। मेरी आँखें प्यासी रे, तेरी आँखें प्यासी है तो तू आधी घंटा चाय मत पी ले, भगवान के लिए नहीं। आधी घंटा चाय कैसे नहीं, 5 मिनट ही नहीं रुकेंगे। तेरी आँखें प्यासी है, अभी फ़ोन आ गया कि मम्मी मैं आ रहा हूँ, छोड़ देंगे हम? ये आँखें प्यासी तो बच्चे की हो जाएगी। तो भजन तो गा रहे हैं, दर्शन दो भगवान, आज मेरी आँखें प्यासी रे, और प्यासी है नहीं। तो भगवान कह रहे हैं, ये धोखा ना, ये चतुराई है, तू किसी और को ही देना, मेरे साथ नहीं चलेगी। क्योंकि मैं तो अंतर का जानता हूँ ना, अंतर्यामी हूँ, घट घट का वासी हूँ, मैं थोड़ी धोखे में आ जाऊँगा। जिसको सोने की परख नहीं है वो तो सोने को ले लेगा, पीतल को ले लेगा सोना समझ के, लेकिन जो पारखी है वो तो चेक करेगा पहले। ऐसे थोड़ी टीचर पास कर देगा, चेक करेगा पहले कॉपी को। तो इस कॉपी को चेक करता है सतगुरु। जब चेक करता है तब पाता है कि हाँ भाई, इसमें तो कपट है, ये तो कहता ही है। और कभी भी नहीं कहेगा भक्त कि मैं कहता हूँ और तुम सुनते नहीं हो। वो भगवान को कभी भी उलाहना नहीं देगा कि भगवान, और भगवान की कभी वो परीक्षा नहीं लेगा कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, तू मुझे बचाएगा क्या। एक बार किसी संत को कहा कि तुम इतनी भक्ति करते हो, पहाड़ से गिर के दिखाओ, तुम भगवान बचाए क्या। बोला इसका मतलब तो मेरे को मेरे भगवान पे विश्वास है कि मेरा भगवान बचाएगा क्या। मैं मेरे भगवान को कोई खिलौना थोड़ी बनाऊंगा। यदि मैं गिरूंगा तो मेरा भगवान बचाएगा, जानबूझ के मैं गिरूंगा, भगवान की परीक्षा लूँगा, तो मेरे को अविश्वास है। ऐसे भक्ति मैं नहीं करता, ये तो संसारी प्राणी करते हैं। तो हर पल कहता है, करता तो है गलत काम, और भगवान को कहता है, भगवान ये मेरे जीवन में फल ऐसा क्यों आ गया है, तो मैं भक्ति नहीं करूँगा तेरी। वो भक्ति छोड़ देता है। छोड़ दे तो छोड़ दो, रोटी छोड़ो ना, रोटी नहीं छोड़ सकता, खाना नहीं छोड़ेगा, भगवान को छोड़ देगा। छोड़ देगा तो क्या होगा, अपनी जीवन खराब करेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम मुझे उलाहना देते हो। आज ही सुबह ध्यान लगाया, तब ये था कि भगवान मेरा अस्तित्व है जब तक जब आप हो, आपकी कृपा से। मेरे जीवन में क्या था, कुछ भी नहीं था, एक राख के ढेर के बराबर था, उसको तूने भाव का अंगारा बनाया है। पर हम उलाहना देते रहते हैं, बच्चों के ऐसा क्यों हो गया, बहुओं के ऐसा क्यों हो गया, परिवार में ऐसा क्यों हो गया। लेकिन भगवान हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, हमारे जीवन में अच्छा ही करते हैं। एक बच्चा यदि गलत रास्ते पे चल रहा है और माँ उसको सहलाएगी, पुचकारेगी, ना बेटा सही करा है, सही करा, तेरे पापा को नहीं कहना, तेरे बाप को मत कहना, नहीं मारेगा तेरे को। वो माँ क्या करेगी, बच्चे को बिगाड़ देगी। फिर वो रोएगी कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है। और सही माँ होगी ना, वो 2 तो लाएगी थप्पड़ और कहेगी आज के बाद जाना नहीं, नहीं तो तेरे पापा को शिकायत कर दूँगी, कर ही देगी वो सही माँ है। बच्चे के लिए वो बुरी लगेगी, लेकिन समझ आएगी तो सोचे, कहेगा मम्मी आप ही उस दिन नहीं रोकती तो मैं गलत रास्ते पे चला जाता। तो वही भगवान का रोल है, उससे भी बड़ा है। भगवान झट से पकड़ लेता अपने भक्त को। भगवान कभी भी ऐसा काम नहीं करता, चाहे तुम उलाहना देते रहो कि आप सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो। भगवान करे सुनता है तो करता कौन है, देख तेरी दृष्टि कहाँ है, मैं ही तो करने वाला हूँ, अज्ञात से ज्ञात से मैं ही तो करवाने वाला हूँ। तो समझ, सोच तू क्या हो रहा है। जो तेरे कर्म का फल है वो भी मैं कम करता जा रहा हूँ, लेकिन तुझे ज्ञान नहीं है। फिर तू क्या तो सत्संग करता है। सत्संग करने के बाद तो ज्ञान होना चाहिए कि जो मैंने किया है वो मुझे मिल रहा है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से मेरा बिगड़ कुछ भी नहीं रहा। पांडवों का देखो कैसे ज्ञात से भगवान रक्षा करते हैं। पांडवों ने कभी उलाहना नहीं दिया। तो ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, वही कृष्ण मैं हूँ,
लेकिन पांडवों के जैसे धर्म के रास्ते पे चलो, मैं खुद रक्षा करता हूँ उनकी, और करते हैं गुरुदेव। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।